बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के जो प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे हैं उसके 5वें क्वेश्चन को लेकर गए हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को जाकर के नहीं देखा है तो हमारे चैनल में विजिट करके 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। आई होप कि वो सभी क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझ करके इस क्वेश्चन को एकदम ईजी वे में सोल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि, तो सबसे पहले हम भूमि बनाते हैं। ये देखिए एक जमीन है, और देखिए यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। ये बोला कि जहाँ उड़ रही है पतंग उड़ रही है वो भूमि से कितना ऊंचा पर है? भूमि से 60 मीटर ऊंची। देखिए ये भूमि है और इससे ये 60 मीटर के ऊंचा पर उड़ रहे हैं। क्लियर है? भूमि से 60 मीटर ऊंची पतंग उड़ रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि में बांध दिया गया। जो पतंग में डोरी है, डोरी उसको मान लीजिए यहाँ पे बांध दिया गया, तो डोरी को ऐसे हम ले लिए। डोरी को यहाँ पे क्या किया? भूमि के साथ इस बिंदु से क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। भूमि के बिंदु से बांध दिया गया। और जो भूमि के साथ जब बांधा तो भूमि के साथ जो झुकाव वो उसका बना 60 डिग्री। तो यह मान करके डोरी ढील नहीं है, मतलब ढीलंग नहीं है, पूरा टाइट है। तो हम भी पूरा टाइट ही लिए हैं, देख लीजिए। तो फिर क्या पूछा कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल वे में देखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा। सिंपल वे में देखिए, अगर इसको आप ए मानिए, इसको बी, 90 डिग्री, इसको सी, तो देखिए ये होता है पी, बी और एच। तो देखिए आपका पी है दिया हुआ है, और ये डोरी की लंबाई मतलब ये पूछा है, एच पूछा है। पी और एच का रिलेशन पता था साइन थीटा, हम लोग साइन थीटा लगा करके इसको सोल्यूशन कर देते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन लिख दिए हैं। उसके बाद माना कि ये सब हम लोग का दिया ना, तो माने हैं, माना कि पतंग, माना कि ए बी जो है क्या है? पतंग की ऊंचाई है। माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है जो भूमि से कितना मीटर ऊंचा जी? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। क्या हो रही है? ऊंचाई पर उड़ रही है। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही मान कर लिखिएगा, आप लोग को जैसे अच्छा लगे वैसे मान सकते हैं, बट सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो माना कि ये भी पतंग की ऊंचाई है। माना कि ये भी क्या है? पतंग की ऊंचाई है, और जो भूमि के साथ 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो उसके बाद देखिए गिवन लिख दीजिए। तो गिवन क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर 60 मीटर और थीटा कितना दिया हुआ? थीटा दिया हुआ है, देख लीजिए। थीटा कितना है? 60 डिग्री। देखिए हम लोग को देखिए पी दिया हुआ है, एच पूछे, तो पी और एच का सब पता था साइन थीटा। चलिए इन राइट ट्रायंगल क्या माने हैं? ए बी सी क्या होता है? साइन। पी और एच निकालना है, तो पी एच का पता था साइन थीटा, साइन, और थीटा का जगह कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री बराबर पी बाई एच। पी है ए बी, पी देखिए ए बी है, एच क्या है? ए सी है, ए सी। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप लोग को याद होगा, तो ठीक है, तो बीटी जाकर देख लीजिए, याद हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2। उसके बाद ए बी देखिए दिया हुआ है 60, और ए सी तो हम लोग को निकालना है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब बाई क्रॉस कीजिए, तिरछा तिरछी गुना 10, ए सी गुना √3 ए सी होगा, और 60 गुने 2 कितना हो गया? 120। अब अगले स्टेप में जब ए सी बराबर करेंगे तो 120 एन √3 गुना में आएगा तो भागा में। अब देखिए बटा में √3 है, तो इसको हर का परिमेयकरण कर दीजिए। जब हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा? 120 √3 और √3
3, इसको भागा दीजिए तो आएगा कितना आएगा 3 से 3 चौके 12, 0, 40√3। इसीलिए AC बराबर कितना आ गया 40√3। तो देखिए गाइस हम लोग का AC देखिए AC ये है, AC कितना आ गया 40√3। ऐसे फिगर में लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिख दे, ठीक है। कितना है 40√3, तो ये लंबाई आ गया डोरी का। तो अतः डोरी की लंबाई कितनी है जी 40√3 मीटर है। क्या आ गया आंसर। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, आई होप कि क्लियर है, आई होप कि क्लियर ही हुआ होगा। तो आप लोग इतना के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। तो आप लोग इतना के स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, तो चलिए हम लोग अब इस प्रश्नावली के छठे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया। तो चलिए छठा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर इसको अच्छा आसानी वे में सोल्व करते हैं। सबसे पहला वाला 1.5 मीटर लंबा का लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले 30 मीटर ऊंचा भवन बनाते हैं। 30 मीटर ऊंचा मान लीजिए ये भवन बना दिए। तो ऐसे भवन क्या पर खड़ा होगा, हवा में तो होगा नहीं, क्या पर खड़ा होगा जमीन पर। तो ये हम बना दिए जमीन। तो बोला कि जो भवन है वो कितना है 30 मीटर है, 30 मीटर भवन पूरा जमीन से भवन पूरा ऊंचाई कितना है 30 मीटर। ऊंचे भवन को कुछ दूर खड़ा, मतलब कुछ दूर पर खड़ा है। कितना लंबा खड़ा है जी, लंबा लड़का है 1.5 मीटर। देखिए अब इसको भी आप लोग मान लीजिए कि ऐसा लड़का खड़ा है, देखा है क्षैतिज रेखा बनेगा। क्षैतिज रेखा होता है कि इंट्रोडक्शन चैप्टर की क्षैतिज रेखा आँख के सामने होता है, तो ये उसका क्षैतिज रेखा है। लड़का अगर यहाँ खड़ा है, देख लीजिए, अगर उसको अगर रफ पेज में देखना चाहते हैं तो कि अगर मान लीजिए कैसे है, ऐसे ऊंचा भवन है और यहाँ ऐसे है, और यहाँ देखिए यहाँ एक लड़का ऐसे खड़ा है, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे देख रहा है ऐसे। अब ये कितना है 1.5 मीटर का है, लंबा है। और ये पूरा भवन कितना है 30 मीटर है, पूरा लड़का का जोड़ करके 30 है। तो अगर आपको से पूछा जाए कि तो केवल इतना दूर कितना होगा, ये वाला, ये पूरा 30 है, ये 1.5 है। तो अभी बताइए कि ये पूरा 30 है और इतना पर 1.5 है। तो अगर इतना पूछे ये पूरा 30, ठीक है, ये है 1.5। अगर आपको से केवल इतना पूछे, इतना पर ऊपर खाली इतना, तो 30 में से इतना घटा दीजिए, 30 में से इतना घटा मतलब का 28.5। ये कितना है, ये कितना है टोटल, यहाँ तक कितना है, इतना 28.5 है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलिए। तो अब देखिए ये 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। अब बोला ये कि देखिए यहाँ खड़ा है, तो शुरू बार ये भवन के ऊपर देख रहा था, यहाँ से भवन के ऊपर ऐसे देख रहा था। क्लियर है। अब आगे जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ सब चलना स्टार्ट, कैसे चल रहा है, हिट रहा है, चलना स्टार्ट किया, तब उसके आंखों से भवन के शिखर ये है, शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब यहाँ खड़ा था तो यहाँ पहले से था 30। क्लियर है। और जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच कर फिर जब यहाँ से देखा किसको, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर को देखा, यहाँ से जब देखा, यहाँ से तो इसका हो गया कितना, 30 से कितना हो गया 60 हो जाता है। फिर समझ लीजिए 1.5 मीटर लंबा का लड़का खड़ा है जमीन पर, यह है जमीन, और 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। तो पूरा है 30 मीटर, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 ही होगा, नो डाउट। देख लीजिए सामना सामनी। अब देखिए जब ये 30 है, 1.5 है, तो अगर केवल इतना हाइट आपसे पूछा जाए, क्योंकि ट्रेंगल देखे तो ट्रेंगल इतना ही पढ़ना बन रहा है, इतना ही पढ़ना, और इतना हाइट आपसे पूछा जाए तो 30 - 1.5 कितना, इतना हाइट कितना है 28.5 मीटर है। क्लियर है। उसके बाद 1.5 मीटर का लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, और जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो उसका कोण जो है 30 से 60 हो गया, 60। तो पहले से 30 था, फिर 60 हो गया। तो बताइए कि भवन की ओर कितना दूर चल के गया। तो ये याद करना, ये आपको ये इतना कितना ही पैदल चला, कितना ही हिट करके आगे गया। तो नामकरण दे दीजिए A B C D E और F।
नाम दे कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, PQRSTU जे देना है, ठीक है। देखिए हो गया आप क्लियर। सवाल क्या बोला कि भवन 30 मीटर है, उसके बाद ये 1.5 मीटर लंबा लड़का आगे गया, तो शुरू से 30 डिग्री जब देख रहा था यहाँ से, तो यहाँ इसका शिखर का उन्नयन कोण 30 था, लेकिन जब आगे जाके देखा तो यहाँ हो गया 60। तो पूछ रहा है कि कितना दूर चल करके गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, दिमाग लगाइए। तो आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कैसे निकलेगा। सबसे फर्स्ट हम लोग सबसे पहला बार ACB मतलब ABC में चलेंगे। जब ABC में चलेंगे तो देखिए तो हम लोग का ये P दिया हुआ है जी, P दिया हुआ है। अब E निकालेंगे मतलब ये निकलेगा, ये जैसे ये बराबर है, करिए ये बराबर है। जब देखिए P दिया हुआ है, अब हम जब B निकालेंगे तो P और B के रिलेशन पता था tan थीटा। अब जब हम इस ट्रायंगल में चले तो देखे तो में 30 डिग्री है ना, तो tan 30 की मदद से हम लोग यहाँ तक के दूरी निकाल देंगे, यहाँ तक के पूरा यहाँ तक के निकल जाएगा। क्लियर है। अब बताइए फिर अगेन चलेंगे ABF में चलेगा। अब इसमें क्योंकि हम इतना दूरी निकालेंगे, और अब इतना में से इतना घटा देंगे तो हमें इतना निकल जाएगा। फिर से देख लीजिए, हड़बड़ाई मत, एकदम आराम से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, हमको देखिए दिया है P दिया हुआ 28.5, क्लियर दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है 30, लेकिन ये 1.5 लंबा लड़का है तो इसको घटा देता है 28.5। तो हमको ट्रेंगल इतना ही तक ना बन रहा है जी, ट्रेंगल को देखना है 28.5। देखिए तो ये दिया हुआ 28.5, दिया हुआ है P। अब हम लोग को निकालना है क्या चीज़, B निकालना है। तो P और B का रिलेशन बताता है tan थीटा। अब हम लोग देखिए A B और C में चलेंगे, इसका मन से पूरा ही निकल जाएगा, पूरा ये निकलेगा। और डिग्री देखिए इसमें 30 है। और जब ये पूरा निकल जाएगा तो फिर इसमें चलेंगे ABF, इसमें चलेंगे तो क्या होगा, इसके अब इसके मदद से इसका फार्मूला फिर वही से tan 60 से ये दिया हुआ है तो ई नहीं निकलेगा जी। अब ई निकलेगा तो ई पूरा मान लीजिए अगर आया, मान लीजिए ई पूरा 10 आया, ठीक है। अब हमको ई आ गया 5। आप ही बताइए कि पूरा मान लीजिए 10 आया, मान लीजिए 5, तो यहाँ तक 5 है, तो इन्हें बताइए कितना होगा, पूरा 10 यहाँ 5, तो इन्हें 5 होगा। क्लियर। एक उदाहरण लिखे, ऐसा आएगा नहीं। मान लीजिए पूरा 10 है, यहाँ तक 5 है, तो कितना होगा, 5 होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं सोल्व में। सबसे पहले माना कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं। माना कि AB एक क्या है, AB एक भवन है और CD एक लड़का है। CD क्या है और CD एक लड़का है। तब हम लोग को देखें गिवन जो दिया है, लिखिए गिवन क्या दिया हुआ है, AB। यहाँ पूरा देखिए, पूरा क्या है, AE देखिए, पूरा भवन ऊंचाई का है AE है। तो हम लोग को AE दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। और लड़का की ऊंचाई CD कितना दिया हुआ है, 1.5। लेकिन ट्रेंगल देखिए P तक ही बन रहा है ना, तो हम लोग को AB निकालना है। तो ये 30 से इतना घटा देंगे तो AB बराबर क्या होगा, 30 माइनस 1.5। तो हम लोग का AB आ जाएगा 28.5। क्लियर है यहाँ तक, कुछ नहीं किए। देख लीजिए मान ली है, और ये मान जो दिया उसको पुट करके आन दिया। उसके बाद देखिए थीटा हम लोग का क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, और फिर एक और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सबसे पहले चलिए बड़का ट्रेंगल में चलते हैं। तो बड़का कौन है, ABC। चलिए चलते हैं। नहीं, सबसे पहले चलने से पहले देख लीजिए हम लोग को निकालना क्या है, CF, मतलब कितना दूर चल के गया, CF। तो लिख लीजिए टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड लिख लीजिएगा ताकि ध्यान रहेगा कि हमको ये निकालना, CF कितना दूर चल के गया, 1। तो चलते हैं इन राइट ट्रायंगल, सबसे बड़का में ABC में, ABC में चले। देखिए P दिया हुआ है, B निकाले, पूरा निकाल दीजिए इसको। तो PB का रिलेशन बताता है tan, और सबसे बड़ा वाला में ट्रायंगल कितना, 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर P/B। P कितना है, P पूरा मत लीजिएगा, AB, ठीक है। P कितना है, AB बटे B कितना है, पूरा B देखे तो CE कितना है, C और B है, CB कितना है, AB/BC है। P और B tan 30 का भी तुरंत अगले क्वेश्चन में मान रखे थे 1/√3 इज इक्वल टू क्या जी, AB देखे थे कितना है, 28.5 बटे BC का मान निकालना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए यहाँ करते हैं, अब तिरछा तिरछी गुना करिए, तो BC से 1 में गुना कीजिएगा तो होगा BC इक्वल टू 28.5 गुने √3, 28.5 √3। मतलब हमको ये पूरा मान यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 28.5 √3। अब देखिए इतना आ गया, इतना निकाल देंगे तो इसको में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो चलिए अब हमको ई निकालना है, तो फिर से वही A B क्या चीज A B और क्या में चलेंगे, F में चलेंगे, A B और F में। जब हम A B F में चलेंगे तो चलिए, इन राइट ट्रायंगल ABF, क्लियर है। ABF में चलिए, फिर P और B, इस बार पूरा B था, इसको भी लीजिए। P और B का रिलेशन कौन होगा, tan थीटा, tan और यहाँ थीटा का कितना 60 डिग्री, tan 60 बराबर P बाई B। तो P तो वही है, AB है, लेकिन B जो है चेंज है, B कितना है BF, क्या है BF है। उसके बाद अब देखिए tan 60 का वैल्यू कितना पता है, अगर याद होगा आप लोग को तो √3, तो AB का वैल्यू देखें कितना है 28.5 और BF तो हम लोग को निकालना ही है। उसके बाद बटा में 1 ले लीजिए और तिरछा तिरछी गुना, जब इसको BF गुने √3 कीजिएगा तो √3 BF, ठीक है। उसके बाद 28 1 से गुना कीजिएगा 28.5 में तो कितना होगा 28.5। अब यहाँ से जब BF का मान निकालिएगा तो 28.5 √3 ने गुना में आएगा तो भागा में, क्लियर है। अब देखिए हम बताएं कि जब भी ये बटा में √3 रहे तो ऐसे वाला क्या करना है, आप लोग को क्या कर देना है, हर का परमीकरण। तो BF बराबर कीजिए तो 28.5 बटे √3 गुने √3 से गुना √3 से भागा। जब आप ऐसा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, BF बराबर 28.5 √3 बटे √3 गुने √3 3। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए इतना में बन जाना चाहिए यो। देखिए अब उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद देखिए अब हमको निकालना CF। तो CF कब निकलेगा, जब ये पूरा DE में से, मतलब ये पूरा BC में से CF घटा देंगे। देखिए पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, तो CF बराबर क्या होगा BC माइनस BF, क्लियर है। अब देखिए BC का मान हम लोग लाए हैं, BC का मान देखिए कितना लाए हैं 28.5 √3 माइनस BF का मान देखिए यहाँ लाए हैं 28.5 √3 बटे 3। इसका LCM ले लीजिए, कितना होगा 3, अब एक का LCM कितना होगा 3, 1 से 3 बार में, 1 से 3 बार में कीजिए, 3 बार में गया तो 28. इसमें भी 3 से गुना होगा, ठीक है, तो गुना कर दीजिए। जब 28 देखिए 1 से जब 3 बार में गया तो इसको में 3 से गुना होगा, तो 28.5 में जब हम 3 से गुना करते हैं तो चलिएगा इस हम 28.5 को √3 से गुना करते हैं तो कीजिए 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 8 3 की 24 आगे खा लीजिए, 25 के 5 हाथ में 2, 3 8 3 की 24 के 4, अब एक आगे से आता 5 हाथ में 2, 3 2 6, 6 और 2 8 हो गया। और एक पॉइंट के पास एक संख्या के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट ले लेते हैं 85.5, ये तो गुना आप लोग का आता ही होगा। तो जब हम गुना किए, मतलब जब यह गुना किए तो कितना आया 85.5, अब ये √3 तो है ही, √3 माइनस ये एक बार में गया 3 एकम 3, तो ये जस्ट के वैसे ही रहेगा 88.5 इंटू √3। अब देखा ये सेम है, इसको अगले स्टेप में हम जस्ट ऐसे ही लिख देते हैं 85.5 √3 माइनस 28.5 √3, अब बटा में है 3, ये क्या है CF बराबर है, ठीक है, CF बराबर। अब देखिए इसके अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से CF बराबर, अब इसको घटा दीजिए, देखिए सेम है, जब इसको सम घटाइएगा तो क्या होगा 85.5 में से 88.5 घटाइए, 85.5 और घटाना 28.5, घटाएगा तो ये 5 0 हो जाएगा। अब ये 15 में 8 गया, कितना होगा 7, और ये 7 में 2 गया 5, 57, मतलब कितना आएगा 57.0, मतलब क्या 57। अब ये √3 तो है ही, √3 और बटा में क्या है 3, अब इसको 3 से भागा दीजिए तो कितना आएगा 3 एकम 3,
27, 19, 19 दिया कितना होता है 57, इसीलिए CF का मान कितना आ गया 19√3। तो अतः क्या होगा, अतः वह लड़का भवन की ओर मीटर में, ठीक है, भवन की ओर क्या चीज़ 19√3 मीटर चला। क्लियर है, वही यही आपका गाइस क्या है आंसर है। तो फाइनली गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आप पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका, फिर इसके बाद लेने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यही आपका फाइनली इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइस ये आज हम लोग वीडियो कितना ही रखते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार का आप क्लास 10th के फुल्ली मैथ के सिलेबस के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।